दौर नबवी का एक अजीब वाकया। दज्जाल का जासूस एक शैतानी जानवर। एक रोज अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ चके तो हंसते हंसते मिंबर पर तशरीफ लाए। फिर आपने फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने तुम्हें न तो किसी चीज का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और न किसी चीज से डराने धमकाने की खातिर जमा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि मेरे सहाबी तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु पहले ईसाई थे। वह आए और मेरे हाथ पर बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गए, और आज सफ़र से वापसी पर उन्होंने मुझे ऐसा किस्सा सुनाया जो उस किस्से से मुशाबह है जो मैं तुम्हें मसीह दज्जाल के बारे में सुनाया करता हूँ। वह लख्म और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमराह सफ़र पर रवाना हुए। समंदरी कश्ती पर सवार हुए। दौरान सफ़र मौजें महीने भर उनके साथ छेड़छाड़ करती रहीं, यहाँ तक कि वह एक समंदरी जजीरे पर लंगर अंदाज हो गए। उस वक्त सूरज डूब चुका था। वह एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जो नहीं वह जजीरे में दाखिल हुए, उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का कोई पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो तो क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा जासूस हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? उसने कहा, ए लोगो, ज़ैर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वह तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े शौक से इंतजार कर रहा है। हम जल्दी से चले और कुछ देर बाद उस गिरजा घर में जा दाखिल हुए। भारी भरकम शक्ल और सूरत का एक आदमी है जिसके लंबे लंबे हाथ घुटनों से लेकर गटों के दरमियान तक और उसकी गर्दन लोहे की जंजीरों से मजबूती से बंधी हुई है। हमने पूछा, तेरा नास हो तो क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तो तुम्हें चल ही गया है, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरबी हैं। एक समंदरी कश्ती में सवार हुए। समंदर मौज में था, तूफान उठा हुआ था। महीने भर उसकी मौजें हमारे साथ उठकिलियां करती रहीं, यहाँ तक कि हम तेरे इस जजीरे के किनारे से लग गए। और जब हम इस जजीरे में दाखिल हुए तो हमें एक ऐसा जानवर मिला जिसके बदन पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उसके आगे पीछे का पता न चलता था। हमने उससे पूछा, तो क्या चीज है? तो उसने अपने और तेरे बारे में कुछ बताया और यूं हम तेरे पास यहाँ आ पहुंचे, और हमें खदशा लाहिक हुआ कि कहीं तो शैतान ही न हो। फिर उसने पूछा, मुझे बैसान के नखलिस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, उस नखलिस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि नखलिस्तान बार आवर हुआ है। हमने कहा, हाँ। उसने कहा, वह जल्दी बेसमर हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मुझे बहरा तबरिया का हाल बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि उसमें पानी है। हमने कहा, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, उसका पानी जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उस जगर के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं पूछ रहा हूं क्या चश्मे में पानी है और वहां रहने वाले उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ, वहां पानी बहुत है और वह लोग खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसने कहा, मुझे उम्मियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, वह क्या कर रहे हैं? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरिब में क़याम पजीर हैं। उसने कहा, अरबियों ने उनके साथ जंग की है। हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उन्होंने उनका मुकाबला कैसे किया? हमने उसे बताया कि वह करीब करीब के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। उसने पूछा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उनके हक में बेहतर है कि वह उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ले। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। मैं निकलकर ज़मीन की सैर करूँगा और 40 रातों में मक्का और मदीना के सिवा हर बस्ती को गिरा दूंगा। वह दोनों मेरे लिए ममनुआ है, और उनमें किसी एक बस्ती का कसद करूँ तो एक फरिश्ता हाथ में बरहना तलवार लिए मेरा सामना करेगा और मदीना का दिफा करेगा। निज उस बस्ती के हर सुराख पर फरिश्ते पहरा देंगे। हजरत फातिमा बिन्त कैस कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर अपना असा मार कर कहा, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा यानी मदीना है। देखो, क्या मैंने तुम्हें ये किस्सा नहीं सुनाया था? लोगों ने कहा, क्यों नहीं, बेशक आप ऐसा सुनाते रहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु की यह हिकायत अच्छी लगी, क्योंकि यह उस वही के मुताबिक है जो मैंने तुम्हें मसीह दज्जाल के बारे में, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में सुनाई है। देखो, वह शाम
یمن کے سمندر میں سے نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے، مشرق میں رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ رواہ مسلم و ابن ماجہ فی کتاب الفتن، عن فاطمہ بنت قیس۔